जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, यानी उन्होंने शरीर छोड़ा और कर्मों से पूरी तरह मुक्त हुए, तो उनके बताए रास्ते सभी जैन साधु साध्वियों और आम लोगों के लिए एक जैसे थे। कोई फर्क नहीं था। लेकिन समय के साथ कुछ हालात बदले और ये दो रास्ते अलग हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण था एक बहुत बड़ा अकाल। ये बात करीब तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद मगध, जो आज का बिहार है, में एक बहुत ही भयानक और लंबा 12 साल का अकाल पड़ा। आचार्य भद्रबाहु की अगुवाई में बहुत सारे जैन साधु और आम लोग इस अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत, कर्नाटक की ओर चले गए। ये लोग अपने नियमों का पालन करने में बहुत पक्के थे, कोई ढील नहीं देते थे। वहीं दूसरी तरफ आचार्य स्थूल भद्र की अगुवाई में जो साधु और लोग मगध में ही रह गए, उन्हें मुश्किल हालात, जैसे खाने की कमी की वजह से कुछ नियमों में थोड़ी छूट लेनी पड़ी ताकि वे जिंदा रह सकें। जब 12 साल बाद अकाल खत्म हुआ और आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण गए साधु वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि मगध में रुके साधुओं के रहन सहन और तौर तरीकों में कुछ बदलाव आ गए थे। सबसे बड़ा बदलाव था वस्त्र धारण करने को लेकर। दक्षिण से लौटे साधु वस्त्रों का पूरी तरह से त्याग कर चुके थे। वे दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, यानी दिगंबर दिशा अंबर। उनका मानना था कि मोक्ष पाने के लिए वस्त्रों का पूर्ण त्याग जरूरी है। जबकि मगध में रुके साधुओं ने मुश्किल समय में सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, ताकि वे शरीर की मुश्किलों का सामना कर सकें। वे मानते थे कि सफेद कपड़े पहनकर भी मोक्ष पाया जा सकता से बात है, यानी श्वेतांबर, श्वेतंबर। वस्त्रों के इसी मुद्दे से इन दोनों पंथों के बीच मतभेद शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे कुछ और बातों पर भी उनके विचार अलग होने लगे। श्वेतांबर और दिगंबर के बीच के मुख्य अंतर, वस्त्रों का फर्क तो सबसे बड़ा था ही, पर धीरे धीरे कुछ और बातों पर भी इन दोनों संप्रदायों के विचार जुदा हो गए, जैसे कि महिलाओं की मुक्ति। श्वेतांबर मानते हैं कि महिलाएं भी दीक्षा लेकर मोक्ष पा सकती हैं, वहीं दिगंबर परंपरा में यह माना जाता है कि महिलाओं को मोक्ष पाने के लिए पुरुष के रूप में जन्म लेना होता है। एक और बात केवल ज्ञानी के भोजन को लेकर थी। श्वेतांबर मानते हैं कि केवल ज्ञानी भी सामान्य व्यक्ति की तरह भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि दिगंबर परंपरा मानती है कि केवल ज्ञानी भोजन नहीं करते। भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी कुछ मान्यताओं पर भी फर्क आया। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर ने यशोदा से शादी की थी और उनकी प्रियदर्शना नाम की एक बेटी भी थी। वहीं दिगंबर मानते हैं कि भगवान महावीर बचपन से ही ब्रह्मचारी थे और उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। ऐसे ही 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ